हाय गाइस, मेरा नाम सागर आ चौहान है एंड कैसे हो आप लोग। सो बेसिकली आई जस्ट रियलाइज कि जैसा जैसा मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मेरे मेरे घर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स है वो वो स्लोली एंड स्लोली कम होते जा रहे हैं। और मेरे यहाँ पे एक्चुअल में मुझे प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे जिसको मैं रिव्यू कर पाऊँ। तो मैंने क्या सोचा कि जस्ट बिकॉज मैं सुबह जैसे उठता हूँ, आई गेट अप अराउंड 10 to 11 के बीच में, एंड जैसा जैसा मैं स्क्रॉल करता हूँ तो मेरे पास ना टेक्नोलॉजी के ना काफ़ी न्यूज़ आते हैं। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना मैं आपके साथ वो शेयर करूँ। इससे क्या है कि मेरा एक कंटेंट आई ट्राई एंड पुट एंड अपलोड थिंग्स एवरी सिंगल डे, बट एज़ यू नो कि मैं सारे प्रोडक्ट्स मेरे खुद के ही बाय करता हूँ। सो आई जस्ट थॉट कि यार एक छोटा सा मैं इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करूँगा थ्रू दिस टाइप ऑफ वीडियोस, जो कि मेरे लिए भी अच्छा है कि एक अच्छा कंटेंट मैं बना रहा हूँ रेगुलरली। एट द सेम टाइम आपको भी ना एक छोटे बाइट साइज़ में ना आपको एक अच्छा कंटेंट मिल जाता है एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज़ मिल जाती है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, डू लाइक इट, डू शेयर इट, डू सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ आई कैन इम्प्रूव। बाय। हाय। सो मे 2023 काफ़ी एक्साइटिंग मंथ होने वाला है, बिकॉज काफ़ी एक्साइटिंग से फ़ोन्स बाहर आने वाले हैं, विच आई फील सबसे मेरा फेवरेट पहला एंड आई एम होपिंग कि निकल जाए गूगल पिक्सल फोल्ड एंड पिक्सल 7a। नाउ फोल्ड का ज़माना आई थिंक आ रहा है। सैमसंग स्टार्टेड द होल ट्रेंड, फिर ओप्पो ने फॉलो किया, फिर आई थिंक कोई एक और ब्रांड था, मैं इसका नाम भूल रहा हूँ। अगर आपको याद आए विच एवर फोल्ड फोन्स आर, टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो गूगल का भी पिक्सल फोल्ड निकल रहा है, जो कि एक काफ़ी अच्छा स्टेप है आगे जाने के लिए। पिक्सल 7a भी आ रहा है अभी। पिक्सल 7a इट इज़ अप्रॉक्सीमेट, जो मुझे दिखाई दे रहा है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेट 6.1 इंच की एमोलेड डिस्प्ले है एंड ना 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था। बैटरी 4500 mAh की है। नाउ कैसा होता है कभी कभी कि लॉट ऑफ फ़ोन्स की बैटरी 5000 mAh होते हैं, बट ऑप्टिमाइज अच्छे से नहीं होते, तो वो फटाफट ड्रेन हो जाते हैं। सम बैटरीज अराउंड 4500 जो ऑप्टिमाइज और काफ़ी अच्छे, उनके जो प्रोसेसर है उसका काफ़ी अच्छे से वो उसका बैटरी संभालते हैं, तो 4500 भी कभी कभी ज़्यादा चल जाती है। 7a में इट इज़ एक्चुअली लोडेड विद 64 मेगापिक्सल OIS camera with a Sony IMX787 lens. So definitely photo, and Pixel itself is known for good photography. इसके पास फ़ोन के अंदर टेंसर G2 चिपसेट भी है, जो मुझे एक बार हाथ में आएगा तब मालूम पड़ेगा। एंड गूगल्स पिक्सल 7a का अप्रॉक्सीमेट बजट वे लुकिंग बिटवीन, जो यहाँ पे लिखा गया है, अराउंड 45 to 50,000। सो दैट इज़ एक्चुअली अ कैच। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि वन प्लस को अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी सोचनी पड़ेगी। सो अभी पिक्सल फोल्ड जो आ रहा है, बिकॉज आई वुड बी एक्सट्रीमली एक्साइटेड टू सी कि वॉट गूगल इज ब्रिंगिंग टू द टेबल इन द फोल्ड कैटेगरी। एंड मैं एक्चुअल में चाहता हूँ कि फोल्डिंग फ़ोन में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो, बिकॉज इट इज़ अ स्टेटमेंट। जब आप फ़ोन निकालते हो एंड व्हेन यू होल्डिंग दैट फोन ऑन योर ईयर, इट इज़ अ स्टेटमेंट। सडनली यू ओपन इट लाइक अ बुक। और लॉट ऑफ पीपल, इवन मी, जब कोई ऐसा देख रहा है, बहुत ही अच्छा एक बहुत ही ज़्यादा क्लासी लुक आ जाता है फोल्ड फ़ोन में, ऐसा मुझे लगता है। सो प्रोबेबली द फोल्ड फ़ोन गोना गेट लॉन्च्ड ऑन May 10th. It will be having around 5.8 inch cover display and a 7.69 inch inner display, मतलब खोलने के बाद जो अंदर दिखेगा। It will also come with 12 GB RAM, तो काफ़ी अच्छा। आई थिंक दिस इज़ अ बेस वेरिएंट विच इज़ 12 GB एंड 256 इंटरनल मेमोरी। आई होप इट इज़ एक्सपेंडेबल, बिकॉज आज के टाइम पे 256 GB जस्ट गोज अवे। उसकी एस्टिमेटेड प्राइस इज़ 1,45,690 रुपीज़ इन इंडिया। सो आई होप ये फ़ोन काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बिकॉज इट इज़ अप्रॉक्सीमेट 1,50,50,000 का ये फ़ोन है दोस्तों। ओके, सो सैमसंग ने ऑलरेडी अपना एक हुकुम का इक्का निकाला है फोल्ड सीरीज़ में। आई होप गूगल डज समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स क्रेजी इफ़ दिस इज़ द प्राइस समबडी हैज़ टू पे। उसके बाद सैमसंग के F सीरीज़ में, गैलेक्सी F सीरीज़ में आ रहा है F54 विच 8 GB रैम, 128 GB इंटरनल मेमोरी। इट इज़ मोस्ट लाइकली टू बी अराउंड 6.7 इंच full HD super AMOLED display with a 120 Hz refresh rate, and Exynos का प्रोसेसर है।
and 108 mega primary camera megapixel camera 108 megapixel primary camera. Now I have to see कि F series के cameras I have never been that inclined to, but I hope कि इसमें I would be proved wrong. कैमरा डिपार्टमेंट में F series को थोड़ा सा काम करना चाहिए ऐसा मुझे लगता है. इट इज़ अराउंड 25,000, तो काफ़ी अच्छा रेट है. नोट 3 तो अपना लॉन्च हो गया है. Realme 11 Pro and 11 Pro Plus. This is मैं I have a soft corner on Realme and I really hope कि ये फ़ोन उनका बहुत अच्छा करे. Realme 11 Pro जो है, it is around 5000 mAh बैटरी and 67 watt चार्जर you're gonna have. आज के टाइम पे जहाँ पे बॉक्स के अंदर चार्जर नहीं आ रहा है, ये अगर दे रहे हैं तो it's a plus point for me. Yeah, it has a 108 megapixel rear camera and a Dimensity 7000 series chipset. With 6 GB RAM and 128 GB internal storage. I hope expandable ho. The Realme 11 Pro may be priced maybe around between 28 to 30,000, जो कि fair rate है मुझे लगता है. 11 Pro Plus अभी जो प्लस सीरीज में है, इट इज़ कमिंग विद सेम चिपसेट Dimensity 7000 and 6.7 inch FHD plus AMOLED display with curved edges. Now the moment somebody has a curved edge on the phone, बहुत ही स्लाइड सा चेंज होता है, बट उसके जो लुक एंड फील और जो वो बोलते हैं ना स्टार वैल्यू ऑफ द फोन वो इंक्रीज हो जाती है. 200 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा सेंसर है विथ 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा. नाउ रियलमी के जो सेल्फी कैमराज है, मुझे हमेशा से आई हैव यूज रियलमी फ़ोन एंड आई एम बिग फैन ऑफ इट, बट रियलमी के जो फ्रंट कैमराज है वो एक बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग बात रही है हमेशा के लिए, एटलीस्ट मेरे लिए. ओनली फॉर वन रीज़न, वो बहुत ही पिक्चर्स को बहुत ज़्यादा अच्छा बना देता है यार. मतलब कलर्स को, रेड्स को, ग्रीन्स को बहुत ही ज़्यादा मतलब ब्राइट कर देता है. एंड फ्रंट कैमरा पे बहुत ही ज़्यादा फिल्टर्स होते हैं. मे बी इट इज़ नॉट गिविंग इट द नेचुरल लुक व्हाट आई एम लुकिंग एट. डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु लाइक फिल्टर्स से, ये गाल कम हो रहा है. एंड ऑटोमेटिकली इवन इफ आई एम पुटिंग द फिल्टर्स ऑफ इन रियलमी, इट इज़ स्टिल गिविंग मी आई वुड से इमेजेस विच आई डोंट, मुझे थोड़ा एनहेंस लगता है. द 11 Pro Plus is coming around 35,000, जो I think it's going to be a tough competition for OnePlus 11R. So let's see. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, so do like it, do share it, do subscribe with your friends and do let me know in the comment section how I can improve. Bye.